Write down the heading redox. Redox reaction. Write down the heading redox reaction. Today we are going to discuss what do you mean by redox reaction. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे redox reaction क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन, फिर हम पढ़ेंगे रिडक्शन का क्या मतलब होता है। हाँ जी, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेंट क्या होता है और रिडक्टेंट क्या होता है। विजिबल है, क्लियर। चलो, आज का चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंदर मैंने आपको टॉपिक बता दिया। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देन रिडक्शन रिएक्शन, देन ऑक्सीडेंट, देन रिडक्टेंट। राइट डाउन द हेडिंग रिडॉक्स रिएक्शन। राइट डाउन द हेडिंग रिडॉक्स रिएक्शन। देखो, रिडॉक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस, redox reaction are those reaction in which oxidation and reduction occurs simultaneously. ठीक है, आज का जो चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन है। बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन में आज हम 4 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन नंबर 1, नंबर 2 रिडक्शन रिएक्शन, नंबर 3 ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और लास्ट वन विल बी रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। रिडॉक्स रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर टोटल हम 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। नंबर 1 ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नंबर 2 रिडक्शन रिएक्शन, नंबर 3 विल बी ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन द लास्ट वन विल बी रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपने अभी क्या लिखा, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो ऑक्सीडेशन। पहले मैं आपको ये डेफिनेशन क्लियर करूंगा, उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन फिर से डिस्कस करेंगे अलोंग विद द एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। हमें थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए कि रिडॉक्स रिएक्शन आसपास कहां यूज होता है, ठीक है। तो राइट डाउन द हेडिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें आप लिखो ऑक्सीडेशन, इसमें आप लिखो ऑक्सीडेशन में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस oxidation may be defined as a process which involves the addition of oxygen. Oxidation may be defined as a process, मैं यहाँ बोर्ड पे भी लिख देता हूँ, oxidation may be defined as a process oxidation may be defined as a process
in which may be defined as a process in which addition of oxygen may be defined as a process in which addition of oxygen or any other electronegative element, oxidation may be defined as a process in which addition of oxygen or any other electronegative element takes place or removal of hydrogen or any other electropositive element. Removal of hydrogen or any other electropositive element takes place. ठीक है जी। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है। रिडॉक्स रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है। फिर पहली हेडिंग हमने डिस्कस करी, अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। द फर्स्ट हेडिंग इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें या तो ऑक्सीजन का एडिशन होता है या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप लोगों ने पढ़ रखा है इन चैप्टर नंबर 3। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट व्हिच हैज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी एबिलिटी होती है, जिनकी टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, या तो आप किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड कर दो या किसी सब्सटेंस में आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड कर दो। ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन मतलब इसी में एक और डेफिनेशन भी है, या तो आप हाइड्रोजन रिमूव कर दो या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव कर दो। ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन होता क्या है, अगर आप ऑक्सीजन को ऐड कर देते हो, ऑक्सीडेशन क्या होता है अगर आप ऑक्सीजन को ऐड कर देते हो, या तो आप ऑक्सीजन को ऐड कर दो या आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड कर दो। ठीक है, या आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड कर दो। ठीक है जी। या आप हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, या आप हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, या आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव कर दो। ठीक है जी। या आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव कर दो। फिर से बता देता हूं, रिडॉक्स रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है। फिर हमने डिस्कस करा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन व्हिच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। या तो आप ऑक्सीजन को ऐड कर दो, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड कर दो, या हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव कर दो। ये क्लासिकल डेफिनेशन है, ये भी ध्यान रखना। It is a classical definition. It is a classical definition. क्या मुझे आप लोग एग्जांपल्स बता सकते हो? क्या आप लोग मुझे एग्जांपल बता सकते हो? सोचो। चलो पहला एग्जांपल देखो। अगर मैं मैग्नीशियम में O2 ऐड कर दूं तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द सॉलिड फॉर्म। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं, इधर ट्वाइस कर दो और इधर ट्वाइस कर दो। ठीक है, ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है। क्या डेफिनेशन बताइए मैंने आपको ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो आप जरा ध्यान से देखो, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया, क्या बन गया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन आपने 9th और 10th में भी करी होगी इन दी लैब।
अगर आपको याद हो, मैग्नीशियम रिबन आपको दिया गया होगा, उसको आपने सैंड पेपर से रब किया होगा, शाइनी अपीयरेंस आ गई होगी, उसके बाद आपने उसको ब्लू फ्लेम में बर्न कर दिया होगा, ठीक है। तो डेजलिंग सी फ्लेम प्रोड्यूस होती थी, और आफ्टर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का प्रोड्यूस होता था, अगर आपको याद हो। तो ये वही रिएक्शन आपके फिर से वापस आ गई है, आप इसे मिस कर रहे थे, वापस आ गई, ठीक है। तो देखो इसके नीचे आप लिख लेना, पहला एग्जांपल हो गया आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एक बारी आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर हो गया ना, फिर मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताऊंगा कि रिडॉक्स रिएक्शन हम अपनी डेली लाइफ में कहां यूज करते हैं। थोड़ा बहुत हमें चैप्टर का एक आइडिया होना चाहिए कि उस चैप्टर की क्या एप्लीकेशन है, डेली लाइफ में उस चैप्टर कहां यूज होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहला एग्जांपल हो गया है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मैग्नीशियम में ही क्लोरीन ऐड कर दो, मैग्नीशियम में ही क्लोरीन ऐड कर दो, मैग्नीशियम में ही क्लोरीन ऐड कर दो, ये सॉलिड है, ठीक है। Cl2 ऐड करा आपने गैसियस स्टेट के अंदर, क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। बैलेंस करने की जरूरत है, नहीं है जरूरत। इस बारी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जिसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है मैं अंडरलाइन कर देता हूं। ऊपर ऑक्सीडेशन मैग्नीशियम का हुआ था, कौन सी डेफिनेशन को क्लियर करा मैंने, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसके ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं एडिशन ऑफ, बोलो भाई साथ साथ, एडिशन ऑफ, हाँ, और कौन सा एलिमेंट ऐड हुआ है, क्लोरीन। मैं फिर से बता रहा हूं, रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है, ठीक है ना। रिडॉक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। फिर मैंने आपको क्या बताया, इंट्रो करा दिया कि आज हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। छोटी सी रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन बता दी, जिसमें से मैंने पहली डेफिनेशन को स्टार्ट भी कर दिया है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जिसमें से मैंने दो डेफिनेशन के एग्जांपल देख भी लिए। मैग्नीशियम में अगर ऑक्सीजन को ऐड करूंगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, मैंने इनकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन कर दी है, प्लस इक्वेशन को मैंने बैलेंस्ड फॉर्म में लिखा है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखो, मैग्नीशियम में ही क्लोरीन ऐड करा, क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो सेकंड एग्जांपल किसका हो गया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। चलो तीसरा एग्जांपल देखते हैं, चलो तीसरा एग्जांपल देखते हैं। इसका नाम बताओ क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। गैसियस स्टेट के अंदर ले लिया आपने, इसमें ऐड करा ऑक्सीजन, क्या बना, देखो सल्फर आपका अलग हो जाएगा इन दी सॉलिड फॉर्म, ठीक है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएगा और वाटर बना देगा, ठीक है जी। इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, चेक कर लो बैलेंस्ड है, नहीं है, नहीं है, कर लो बैलेंस इसे आप, इधर 2 डाल दो, इधर 2 डाल दो, आई थिंक बैलेंस होगी, ठीक है। 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 सल्फर, 2 सल्फर, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब बताओ कौन सा हुआ इधर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जिसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है मैं उसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं। तो देखो आप, हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, सल्फर अलग हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है ना, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, हो गया। तो ब्रैकेट में आप मेंशन कर दो, इधर पता होना चाहिए किस टाइप के डेफिनेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है ना बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, ठीक है जी। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं, इसको देखते हैं, Ki डाल देते हैं, क्या नाम है इसका, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। इसमें मैं ऐड करता हूं, क्या ऐड करूं बताओ, थोड़ा बुक में तो रीड करा होगा आप लोगों ने, बुक नहीं खोलो, H2O लिक्विड और O3। O3 का नाम क्या है, पक्का ओजोन ही होता है, ओजोन ही होता है,
आपको डाउट में डालूंगा जल्दी का, ठीक है। क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस प्लस I2 सॉलिड प्लस I2 सॉलिड प्लस O2 गैस। इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, चेक कर लो बैलेंस है नहीं है। यहां आप ट्वाइस कर दो, यहां आप ट्वाइस कर दो, आई थिंक बैलेंस हो गई। ठीक है जी, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जिसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ क्या हुआ है, आयोडीन अलग हो गया, अरे Ki में से आयोडीन अलग हो गया ना, मतलब पोटेशियम चला गया। बेसिकली Ki का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Ki में से K निकल के चला गया है, I2 अलग आ गया है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ये फोर्थ कैटेगरी का एग्जांपल हो गया है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। कुछ समझ आ रहा है, ये नहीं आ रहा? ठीक है जी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रिडॉक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। रिडॉक्स रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। अभी तो मैं ऑक्सीडेशन को इंडिविजुअल डिस्कस कर रहा हूं, जब आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर हो जाएगा ना, तो मैं आपको एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन दिखा दूंगा, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। फिर मैंने क्या बोला कि आज हम 4 टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये 4 टॉपिक अपने में काफी बड़े टॉपिक है, 1 घंटे से ज्यादा ही ले जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है, नंबर 1, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नंबर 2, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नंबर 3 एंड द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट नंबर 4। ये जो डेफिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिकल डेफिनेशन है, अभी तो और भी 1-2 डेफिनेशन आएगी ऑक्सीडेशन की, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये क्लासिकल डेफिनेशन है। फिर आगे देखो, मैंने आपको एग्जांपल्स बताए। मैग्नीशियम में अगर आप ऑक्सीजन ऐड कर दो कि क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कौन से एग्जांपल को फुलफिल कर रहा है, आई मीन कौन से टाइप को फुलफिल कर रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को। फिर आपने क्या करा, मैग्नीशियम में क्लोरीन ऐड कर दिया, क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, एडिशन ऑफ क्लोरीन हो गया, आई मीन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल देखा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर आपने ऑक्सीजन को ऐड करा, वाटर रिमूव हुआ, सल्फर भी रिमूव हो गया। वाटर में से हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन चला गया, दैट मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और लास्ट एग्जांपल मैंने क्या देखा, Ki में मैंने वाटर डाला, ओजोन के साथ डाला, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना, आयोडीन बना, ऑक्सीजन बना। तो इस कंपाउंड में से आपका K रिमूव हो गया। K इज बेसिकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जब K रिमूव हो गया दैट मींस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्लियर हुआ? चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको देखते पहले, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ समझ आ रहा है या ऐसे ही बैठे हो आप लोग? डिप्रेशन में तो बोल रहे हो तुम लोग। साइंस लेने से पहले हम सब बहुत खुश हुआ करते थे, जब हमने साइंस ले ली तो अब हमें पता ही नहीं है खुशी क्या होती है। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को सप्लाई करते हैं, ठीक है, या हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव करते हैं। तो लिखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। अच्छा, ये आपने कॉपी नहीं करा है, करो। चलो जी लिखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस, oxidizing agent, oxidizing agent is a substance which supply oxygen
which supply oxygen or any other electronegative element or any other electronegative element or removes hydrogen or any other electropositive element, ठीक है। और एक और पॉइंट लिख लो इसी में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट reduced itself after oxidation या after oxidizing the other substance, after oxidizing the other substance। इसको मैं बड़े अच्छे तरीके से बताऊंगा। एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है, बहुत ठीक ठाक एग्जाम्पल है समझने के लिए। पहले आप डेफिनेशन को समझो, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को सप्लाई करते हैं। और दूसरी डेफिनेशन क्या है इसी के अंदर ही, या तो हाइड्रोजन को रिमूव कर लेते हैं या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव कर देते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक बार ऑक्सीडाइज कर दे सामने वाले सब्सटेंस को तो खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। लेट्स से मेरे वॉलेट के अंदर अभी ये अमाउंट अच्छा खासा है, टच वुड, मेहनत से, ठीक है। ये तो ऑक्सीजन है हमारे लिए, ठीक है। तो मैंने इसे अपने वॉलेट से निकाला और मैंने आपको दे दिया। मैंने अपने वॉलेट से ऑक्सीजन निकाली, इसे एज्यूम कर लो ऑक्सीजन है, इसके बिना तो कुछ चलता नहीं हमारा गुजारा। अगर लिटरली ऑक्सीजन आ भी रही हो और ये ना हो हमारे पास तो काम बनता नहीं कुछ खास, ठीक है। तो ये मैंने अपने पॉकेट से निकाला और आपको हैंड ओवर कर दिया और ये ऑक्सीजन है। तो मैंने तो ऑक्सीजन लूज कर दी। मैंने क्या करा, कौन सा प्रोसेस शो करा मैंने? ऑक्सीजन मैंने लूज कर दिया। मैंने कौन सा प्रोसेस शो करा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, जो अभी मैंने डिटेल में डिस्कस नहीं करा है, बट 10th क्लास की डेफिनेशन तो आपको याद होगी। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। तो मैंने अपने पॉकेट से निकाला और आपको हैंड ओवर कर दिया। आपने इसको गेन कर लिया और रख लिया। तो आपने कौन सा प्रोसेस शो करा? मैंने कौन सा प्रोसेस शो करा? ऑक्सीडेशन आप में किसने करवाया? मैंने करवाया या आपने खुद कर लिया? मैंने करवाया ना, तो मैं कहलाऊंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन के बाद क्या हो रहे हैं? रिड्यूस हो रहे हैं। यानी कि जब मैंने आपको ऑक्सीडाइज करा तो मैं तो खुद रिड्यूस हो गया, आपको ऑक्सीडेशन करवा दिया, ठीक है। जैसे मैं वापस रख लेता हूं, आपकी नजर इसी पर है, बोर्ड से हटके इस पे आ गई है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब होता है? ऐसे सब्सटेंसेस जो सामने वाले सब्सटेंस पे ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सप्लाई करेंगे या हाइड्रोजन को रिमूव करा देंगे या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव करा देंगे। सामने वाले सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन शो कराना और खुद क्या हो जाना? रिड्यूस हो जाना, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जरा इन चारों एग्जांपल में आप मुझे देख के बता सकते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं? भाई इसका ऑक्सीडेशन शो हुआ तो जाहिर सी बात है दूसरा वाला सब्सटेंस कौन हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है जी। तो कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के। फॉर एग्जांपल इन दी आप लिखो सम ऑफ दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इन दी above अपनी क्वेश्चन अपनी कॉपी में केमिकल इक्वेशन को ऊपर ही लिखना। इन दी अबव केमिकल इक्वेशंस are as follows
ठीक है, जैसे कि पहले मैं आपको समझाता हूं, क्या ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये है, ठीक है। इधर बताओ कौन है, ठीक है, इधर बताओ कौन है, ठीक है, इधर बताओ कौन है, O2, ठीक है जी। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सामने वाले सब्सटेंस में ऑक्सीजन को सप्लाई कर दे, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को सप्लाई कर दे, या हाइड्रोजन को रिमूव कर दे, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव कर दे। तो आप एग्जांपल यहां लिख लो, फिलहाल इस वाली केमिकल इक्वेशन में एग्जांपल लिखो O2, बहुत बढ़िया, थैंक यू। मैं अपने आप की तारीफ कर रहा हूं, तुम लोग तो करते नहीं हो ना, ठीक है। O2, Cl2 हो गया, ठीक है, और O3 हो गया, ठीक है। अच्छा, इनके अलावा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लोगों को पता है? ये तो ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो सामने हमने लिखे हुए थे, वहां से नोट डाउन कर दिए। अब इनके अलावा भी तो दुनिया में और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यही थोड़ी ना दुनिया सिमट जाती है। कुछ तो पता होगा आप लोगों को, धुंधली यादें, कहीं तो सुना होगा, कभी तो सुना होगा। फ्लोरीन, और बताओ, अरे वाह, ठीक है। दूसरे एग्जांपल्स देखो आप लोग, ठीक है, दूसरे एग्जांपल्स देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के। फ्लोरीन, फ्लोरीन, और बताओ, फ्लोरीन हो गया F2, ठीक है जी। मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है, लैब में यूज किया होगा। हमें क्या पता सर आप क्या बोल रहे हो, हमने नाम ही पहली बार सुना है, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, सर हमने लैब ही नहीं देखी जब से कोविड खत्म हुआ है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये तो सुना होगा पक्का, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, K2Cr2O7। नाइट्रिक एसिड, अच्छा ये भी होता है, HNO, ठीक है ना। तो कुछ कितने सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए, एटसेट्रा, ठीक है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को सप्लाई करते हैं, या हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव करते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने केमिकल इक्वेशन से नोट डाउन कर दिए, और कुछ एग्जांपल्स मैंने अलग से लिखे। चलो एक बार इनकी भी इंडिविजुअल रिएक्शंस को स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। बार बार की बता रहा हूँ, रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है। Redox reactions are those reactions in which oxidation or reduction reactions occur simultaneously. फिर मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन reactions are those reactions in which addition of oxygen or any other electronegative element takes place or removal of hydrogen or any other electropositive element takes place. उसके बाद मैंने आपको बताया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का मतलब है दूसरे में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, दूसरे में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड कर देते हैं, दूसरे से हाइड्रोजन ले लेते हैं, दूसरे से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ले लेते हैं। तो कुछ केमिकल इक्वेशन यहाँ लिखी हुई थी, उसमें से कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने लिखे और कुछ और लिखे वो भी मैंने ही लिखे, ठीक है। चलो एग्जांपल्स देखते हैं इसके। पहला एग्जांपल देखते हैं फ्लोरीन का, बहुत इजी है, बहुत इजी है। मैग्नीशियम सॉलिड ले ले, फ्लोरीन ऐड कर दे, फ्लोरीन गैसियस स्टेट में, ठीक है ना। आपको मिल जाएगा मैग्नीशियम फ्लोराइड, ये देखो, बैलेंस कर लो, बस कोशिश करना केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की, कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मैंने करी है, सॉरी, ठीक है। कोशिश करना केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की, कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपके मार्क्स इतने नहीं कटेंगे। मेन चीजें लिखना जरूरी होता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, ठीक है। वो छोटी क्लासेस में होता था,
10th के अंदर कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस भी होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे टॉपिक ही है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसमें भी है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बट अलग मेथड से। आपको पता होना चाहिए, वैसे आपको क्यों पता होगा, 11th पहली बार कर रहे हो ना। तो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के 5 तरीके होते हैं, जिसमें से 2 तरीके हम पढ़ेंगे 11th के अंदर, ठीक है। कभी आप कोई बुक इंटरनेट पे सर्च कर लेना, गूगल कर लेना, आपको मिलेगा, ठीक है। वो बैलेंसिंग ही होती है। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, किसी केमिकल इक्वेशन के अंदर टोटल रिएक्टेंट ऑन द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑन द प्रोडक्ट साइड। यही केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग होती है, ठीक है। तो देखेंगे जब उसका वक्त आएगा। पहला एग्जांपल हो गया, ये देखो फ्लोरीन। अब मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को अंडरलाइन करूंगा, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को अंडरलाइन करूंगा, यहां लिख भी देता हूं, कहीं आप लोग भूल जाओ। OA ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पता चले घर जाके सोच रहे हो अरे सर ने तो बताया था इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, भूल जाते हो ना आप लोग, ठीक है। पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखें मैंगनीज डाइऑक्साइड का। आपने मैंगनीज डाइऑक्साइड ऐड करा सॉलिड स्टेट के अंदर, किसमें, HCl में, ठीक है जी। क्या मिलेगा आपको, एक तो मिलेगा MnCl2 एक्वा स्टेट के अंदर, क्लोरीन गैस भी निकल लेगी और वाटर भी मिलेगा, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात हो रही है, ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन नहीं बता रहा हूं, ऑक्सीडेशन मैंने बता दिया आपको। ये है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है जी। बैलेंसिंग कर लो, तब तक मैं तीसरा एग्जांपल लिख देता हूं, आप इसके बारे में सोच लो, ठीक है। तीसरा एग्जांपल क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2 इज द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, गैस नहीं, प्लस I2 प्लस Ki एक्वस, ठीक है। एरो डालो, क्या मिलेगा, एक तो KOH मिल जाएगा आपको एक्वस, प्लस I2 सॉलिड, ये लो। Ki के साथ क्या करा उसने, पोटेशियम निकाल डाला, ठीक है जी। ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मैं सबके एग्जांपल्स लिख रहा हूं, ठीक है, सबके एग्जांपल्स लिख रहा हूं। और देखते चलो, ये थोड़ी बड़ी रिएक्शन होगी। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट इज KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट इज KMnO4। इसमें आप ऐड कर दो फेरस सल्फेट, इसमें आप ऐड कर दो फेरस सल्फेट, ठीक है। और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करो, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करो, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करो। सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे, अब देखो उसको याद कैसे रखना है। देखो ये केमिकल इक्वेशन आपका पीछे नहीं छोड़ेगी, 12th में भी नहीं छोड़ेगी। 12th में तो बकायदे टॉपिक है पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट इन DN एब्लॉग एलिमेंट, प्रॉपर टॉपिक है। तो प्रॉपर टॉपिक है तो वहां पे तो रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी आपको। तो इन रिएक्शंस की छोटे छोटे ट्रिक्स बनाने की कोशिश किया करो कि उस ट्रिक्स के थ्रू आपको याद हो जाए। तो आपने करना क्या है, देखो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब रिएक्शन के बाद क्या होगा, एक तो पोटेशियम का सल्फेट बना देना K2SO4, एक प्रोडक्ट। मैंगनीज का भी सल्फेट बना देना MnSO4, ठीक है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये फेरस सल्फेट है, रिएक्शन के बाद इसे आप बना दो फेरिक सल्फेट, ठीक है। अब वहां जगह नहीं, नीचे लिख रहा हूं प्लस Fe2SO4 का होल थ्राइस, बन गए 3 प्रोडक्ट और पानी साथ में डाल दो। अब बचा बैलेंसिंग, बस खत्म। मेन तो मैंने लिखी दिया आपके आगे, मेन तो मैंने आपके आगे लिखी दिया, ठीक है ना। ये थोड़ी बड़ी रिएक्शन थी तो मैंने क्या तरीका आपको सजेस्ट करा है, पोटेशियम का सल्फेट बना देना, मैंगनीज का सल्फेट बना देना, फिर आपने इसे भी ऑक्सीडाइज करना है तो फेरिक सल्फेट बना दिया और लास्ट में आपने वाटर लिख दिया। फेरस और फेरिक में डिफरेंस पता है ना आप लोगों को, ये देखो Fe2+ होता है फेरस, Fe2+ होता है फेरस और Fe3+ होता है फेरिक। अब एक छोटा सा पॉइंट याद रख लो, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिए लोअर
ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑक्सीडेशन मींस चार्ज, वो हम बाद में देखेंगे, इसी चैप्टर के अंदर टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिए आप लोग यूज करोगे अस, OUS, अस, ठीक है। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिए आप लोग यूज करोगे इक। अभी आप देखो 2+ और 3+ में कौन सी हायर है? 2+ है, 3+ है ना, तो देखो 3+ के अंदर इक यूज हो रहा है, ठीक है। और 2+ आपका लोअर है, देखो अस यूज हो रहा है। इसके एक दो एग्जांपल और बताता हूं आपको, इसके एक दो एग्जांपल और देखते हैं। हमेशा ध्यान रखना, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए अस, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए एक। और देखते हैं एग्जांपल। इसके बारे में तो आप लोगों को पता होगा, SN2+। अरे आपको पता लग गया, खुशी तो छाई कर दिया करो, नहीं पता तो। स्टेनस आ गया अस। SN4+, स्टेनिक, ठीक है ना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। बस ये आपको हर जगह मिलेगा, हर जगह मिलेगा आपको ये। एक और दो एग्जांपल, Cu+ और Cu2+। Cu+ इज क्यूप्रस, Cu+ इज क्यूप्रस, Cu2+ इज क्यूप्रेट। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए एक, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए अस। या हम अंडरलाइन कर देता हूं मैं, अंडरलाइन, ठीक है जी। तो अब वापस आ जाते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसमें भी आपने यही रखना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट रखना है, जिसको ऑक्सीडेशन कर रहे हो वो रखना है साथ में, और सल्फ्यूरिक एसिड साथ में रखना है। तो लिख लेते हैं जरा एक बारी, K2Cr2O7, K2Cr2O7 सॉलिड स्टेट, आपने ऐड करा सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट, आपने ऐड करा सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस स्टेट। बोलो जी क्लियर है? एरो डाला, देखो पोटेशियम का बना दो क्या, सल्फेट, K2SO4 एक्वस स्टेट। क्रोमियम का भी बना दो, Cr2SO4 का होल थ्राइस, और लास्ट में वाटर ऐड कर दो, कहानी खत्म, कहानी। ठीक है, बार बार की लिख लिख के याद करोगे, एक एक रिएक्शन को लिखो। जैसे मेरा तरीका क्या है, मैं कैसे लर्न करता था अपने 12th के टाइम में, 11th तो नहीं, 12th के टाइम में एक एक रिएक्शन को 10-10, 15-15 बार लिखता। लेट्स से मैंने यहां से स्टार्ट करा, ठीक है, अब मैं इस रिएक्शन को रफ कॉपी के अंदर 10 से 15 बार लिखूंगा। लेट्स से मैंने टारगेट बना लिया कि आज मुझे 2 रिएक्शन लर्न करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो मैं इस रिएक्शन को लेट्स से 15 टाइम्स मैंने लिख दिया। मैं लिखता था एक्चुअली मैं लिखता था। मैंने इस इक्वेशन को 15 टाइम्स लिखा, फिर इस इक्वेशन को 15 टाइम्स लिखा। आज के लिए डन। अब नेक्स्ट डे क्या करूंगा, कॉपी नहीं खोलूंगा, बुक नहीं खोलूंगा, पहले इस इक्वेशन को बिना देखे लिखने की कोशिश करूंगा। मान लो मैं नहीं लिख पा रहा तो मैं देख के लिख लूंगा फिर से, ठीक है, बिना देखे मैंने लिख ली। इसके बाद अब इसको 10 बार लिखूंगा, दूसरे दिन सेकेंड डे 10 बार लिखो या 15 बार लिखो, आपका जो भी टारगेट है लिख ली। इसको मैंने 10-15 बार लिख दी, आधा घंटा लगा नेक्स्ट से। आज का लेना थर्ड डे में इसको बिना देखे लिखूंगा, और इसको फिर से 10 बार लिखूंगा या 15 बार, ठीक है। अब आप ये देखो 2 दिन के अंदर मैंने ये वाली रिएक्शन कितनी बार लिख दी, 15 टाइम्स, पहले 16, 17, ऐसे आखिरी पहुंचते कितनी बार मैं इसको लिख चुका हूं, ऐसे मैंने याद करी थी। और ये बड़ा मेरे को इफेक्टिव लगा था। मेरी बस की नहीं है कि मैं बैठूं उसको ऐसे जो बच्चे याद करते हैं, ये रहा पढ़ लिया, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, ऐसे बच्चे करते हैं ना, रटते हैं, वो मुझसे नहीं हो पाता। और एक स्टेज भी होती है इन चीजों की, आप बचपन में फिर भी रट लो, जब आप बड़े हो जाओगे ना तो आपसे रटा नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलो मैंने सारे एग्जांपल डिस्कस कर दिए, लास्ट एग्जांपल रह गया नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। इसे ही बोलते हैं ना नाइट्रिक एसिड। क्या डालूं नाइट्रिक एसिड में, किसका ऑक्सीडेशन करूं,
स्कूल में नहीं पढ़ा चैप्टर आपने? HNO3 के बारे में भी नहीं पता आप लोगों को? नहीं मतलब इसका नेचर तो पता होगा ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो कॉपी कर लो पहले। चलो ठीक है, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? नाइट्रिक एसिड का एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे। नाइट्रिक एसिड प्लस I2 सॉलिड, ठीक है, ऑक्सीडाइज करेगा और जब ये ऑक्सीडाइज करेगा खुद तो रिड्यूस हो जाना है। क्या क्या बनेगा? एक तो NO2 गैस बनेगी, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो आयोडिक एसिड बनेगा HiO3, ठीक है। मैं बैलेंसिंग पे इतना ध्यान नहीं दे रहा हूं, ठीक है, मेन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पे ध्यान दे रहा हूं। और प्लस वाटर, ठीक है। फिजिकल स्टेट तो पता होनी चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट पता होनी चाहिए। अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। अच्छी और बहुत अच्छी में आप लोगों को पता है, ठीक है। तो अभी तक हमने दो डेफिनेशन डिस्कस कर लिया, ऑक्सीडेशन हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, और जो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस करी थी वो क्लासिकल कॉन्सेप्ट था। ऑक्सीडेशन हमने डिस्कस कर लिया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने डिस्कस कर लिया है। अब आप हेडिंग डालो रिड्यूस रिडक्शन। ये डन हो गया, खत्म हो गया, दोनों टॉपिक खत्म हो गए, ठीक है। ऑक्सीडेशन खत्म हो गया है और ऑक्सीडेंट खत्म हो गया है। ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ही बात है। अब आप हेडिंग डालो रिडक्शन। अब आप हेडिंग डालो रिडक्शन। इसमें आप लिखो डेफिनेशन। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखो। नेक्स्ट हेडिंग इज रिडक्शन। नेक्स्ट हेडिंग इज रिडक्शन, ठीक है। इसमें आप लिखो रिडक्शन में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस। रिडक्शन may be defined as a process which involves the addition of hydrogen or any other electropositive element, Reduction will be defined as a process which involves the addition of hydrogen or any other electropositive element or removal of oxygen or any other electronegative element or any other electronegative element। ठीक है, लिखो फटाफट से। रिडक्शन will be defined as a process which involves the addition of hydrogen or any other electropositive element or removal of oxygen or any other electropositive element। एग्जाम्पल देखें, देखो पहला एग्जाम्पल H2S गैस ले लो आप लोग, साथ साथ कॉपी भी करते रहना। H2S गैस ले लो साथ में आप लोग, इसमें ब्रोमीन ऐड करो, ठीक है, इसमें ब्रोमीन ऐड करो। HBr आ जाएगा बाहर और सल्फर आ जाएगा एज अ सॉल्ट। हाँ जी HBr, अच्छा
ठीक, इसको बैलेंस कर लो, यहाँ ट्वाइस कर दो, ठीक है, और बैलेंस हो गया बैलेंस। ठीक है, तो इसमें बताओ क्या हो रहा है। इसका देखो ना, अंडरलाइन कर दो भाई, अंडरलाइन कर दो। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इधर हो रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो यहां लिख दो। क्या डिस्कस कर रहे हैं, सॉरी गलत बोल दिया मैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इसमें हो रहा है, ये उल्टा बोल दिया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, पहली डेफिनेशन क्लियर होगी। देखो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक रिएक्शन आपने इस जैसे लिखी थी, H2S प्लस O2 और H2S का अंडरलाइन करा था और क्या बोला था, ऑक्सीडेशन, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे वाले का रिडक्शन होगा। ठीक है ना, पहली डेफिनेशन क्लियर हो गई। दूसरी डेफिनेशन देखो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, आप ले लो HgCl2, ठीक है जी, प्लस एक्वस प्लस SnCl2, इसका नाम बताओ जल्दी से, आज ही बताना है। SnCl2 के अंदर Sn क्या क्या चार्ज है, 2 प्लस के लिए क्या था, तो स्टेनस, और Cl माइनस को क्या बोलते हैं, क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड। ठीक है, क्या बनेगा आपका SnCl4 बन जाएगा एक्वस स्टेट के अंदर, प्लस Hg2Cl2, हाँ सॉरी Cl, भावनाओं में। ठीक है, अंडरलाइन कर लो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो गया। उतारो फटाफट से, साथ साथ उतारते रहो, टाइम ना खराब करो। ठीक है, दो एग्जांपल हो गए आपके, इधर ब्रैकेट नाम मेंशन कर दो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। आज बड़ा बड़ा है, विजिबल है आज। हाँ जी, H32 का स्टेट, फिजिकल स्टेट इधर इधर +1, फिजिकल स्टेट, अच्छा ये सॉलिड होगा। CuO सॉलिड, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्या बनेगा, कॉपर आपका बाहर आ जाएगा, अंडरलाइन भी अच्छा कर लिया, कॉपर आपका बाहर आ जाएगा और वाटर भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, रिमूवल ऑफ, इधर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मेंशन करो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करो, कॉपी फटाफट से। अगला एग्जांपल है Fe, अगला एग्जांपल हम देख रहे हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो FeCl3 एक्वस प्लस SO2 गैस प्लस वाटर गिव्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देखना है, तो यहां से दो क्लोरीन, सॉरी एक क्लोरीन बाहर निकाल दो, FeCl2 एक्वस प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बना दो प्लस HCl बना दो। ठीक है जी, ये आपका अंडरलाइन कर, ये है आपका रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट।
रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, और वो भी कौन है? क्लोरीन है। वो भी कौन है? क्लोरीन है। डालो हेडिंग। एक बार देख लेते हैं रिडक्शन का क्या मतलब होता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का क्या मतलब होता है? या तो आप हाइड्रोजन का एडिशन कर दो, या तो आप हाइड्रोजन का एडिशन कर दो, या आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन कर दो। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन कर दो, या आप ऑक्सीजन को रिमूव कर दो, या आप इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट को रिमूव कर दो। ठीक है जी। अब आप हेडिंग डालो रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट एक ही बात है। रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट, ठीक है। इसमें आप लिखो रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट, reducing agent or reductant may be defined as a substance, may be defined as a substance which supplies, बताओ, which supplies hydrogen, ठीक है, which supplies hydrogen or any other electropositive element or any other electropositive element, ऊपर लिख रहा हूं, और remove oxygen or any other इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट, छोटा सा पॉइंट है, रिड्यूसिंग एजेंट आफ्टर reducing the other substance, reducing the other substance itself gets oxidized, ठीक है। ठीक है, देखो जरा एक बार फटाफट से, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट कौन होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो दूसरे सब्सटेंस को हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सप्लाई करते हैं, या दूसरे सब्सटेंस में से ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो जरा आप बता सकते हो जो केमिकल इक्वेशंस आपके सामने लिखी हुई है, इनमें से कौन कौन से आपके रिड्यूसिंग एजेंट हैं? जैसे इधर आ जाओ सबसे पहले, ठीक है। रिडक्शन इसका हुआ है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? H2S। यहां मेंशन कर देते हैं,
लिख देते हैं सम ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट, सम ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट in the above chemical equations are as follows. ठीक है, जैसे उधर देखो, जब इसका रिडक्शन हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो बहुत कुछ डिस्कस करना, आगे तो हम 4 डेफिनेशन ही देखेंगे आज। ये 4 डेफिनेशन ही अपने में बहुत बढ़िया पेज बना है आप लोगों का भी। तो ठीक है, आर एज फॉलोज, जैसे कि एक आपने पढ़ा H2S। ठीक है, और देखो दूसरी वाली रिएक्शन के अंदर कौन होगा, SnCl2, क्योंकि SnCl2 के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो गया है। ठीक है, और देखो एग्जांपल केमिकल इक्वेशन, बोरिन, हाइड्रोजन और इसका रिडक्शन हुआ SO2। ठीक है, जाहिर सी बात है आपने 4 केमिकल इक्वेशन में देखना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। आपने 4 केमिकल इक्वेशन के अंदर देखना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है रिड्यूसिंग एजेंट, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है रिड्यूसिंग एजेंट, और एक और एग्जांपल था जिसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। इन सब का रिडक्शन हुआ था ना, ब्लैक वाले का रिडक्शन हुआ था, रिडक्शन 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 रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन, वही लिखा मैंने वहां पे। अब इनके अलावा और बताओ, वेट करना पड़ेगा आधा घंटा बैठ। इनके अलावा बताओ, कार्बन, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और बताओ एल्यूमिनियम, और बताओ सर आप ही बता रहे हो, सारे आप ही बता दो। चौथा नाइट्रस एसिड। ठीक है, नाइट्रस एसिड इज HO। ठीक है, कार्बन तो आपको बच्चा जानता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, एल्यूमिनियम। ठीक है जी, तो रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस, बैठ जाओ भाई बैठ जाओ, थोड़ी देर वेट कर लो, 15-20 मिनट लगी जाएंगे क्योंकि लेट स्टार्ट हुई। रिड्यूसिंग एजेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो दूसरे में क्या ऐड करते हैं, हाइड्रोजन या एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, या दूसरे से ऑक्सीजन रिमूव कर देते हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव कर देते हैं। इन 4 केमिकल इक्वेशंस में से मैंने रिड्यूसिंग एजेंट के नाम लिख लिए, और तरीका क्या है फाइंड करने का, चेक कर लो कौन सी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैं मार्क कर देता हूं ब्लू कलर से, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। वही नाम यहां लिखे मैंने, कहां गया, H2S बोरा, SnCl2 सेकंड में से, H2 थर्ड में से, फोर्थ में से। ठीक है ना, मैंने आपको यही तो बोला रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, जो सामने वाले सब्सटेंस को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो आई होप आपको रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई है। अब फटाफट से इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। कुछ समझ आ रहा है, ये सब ऊपर से निकल रहा है, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल देखो कार्बन का, आप कॉपर का ऑक्साइड ले लो, फिर से कॉपर का ऑक्साइड ले लो, फिर से ले लिया, इसमें कार्बन ऐड कर दो, कार्बन मोनोऑक्साइड बनकर आएगा, प्लस कॉपर बाहर आएगा, ये लो जी पहला एग्जांपल, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड Fe2O3 ले लो सॉलिड स्टेट में, इसमें डाल दो आप कार्बन मोनोऑक्साइड, डाल दिया, क्या बनेगा, एक तो Fe आ जाएगा बाहर एज इट इज, और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है जी। तीसरा बड़ी फेमस इक्वेशन हम देखने जा रहे हैं, जो आप लोगों ने 10th में पढ़ी थी, जो आपको याद भी नहीं होगी, धुंधली धुंधली यादें, तो वो धुंधली यादें भी नहीं होगी, थर्माइट रिएक्शन। याद है थर्माइट रिएक्शन? सर हमें क्या पता क्या बातें कर रहे हो आप इतनी देर से,
आप पे हम भरोसा करके बैठे हैं इतनी देर से। थर्माइट रिएक्शन बहुत अच्छी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, 10th के अंदर है, चैप्टर नंबर 3। 10th में था चैप्टर नंबर 3। मेटल्स और नॉन मेटल थोड़ी ना था, कटा था। टॉपिक कटे थे, वो तो आखिरी वाला टॉपिक कटा था ना, मेटलर्जी वाला। ये कटा था, तभी तो हमें याद पता नहीं। बट ये रिएक्शन पहले भी लिखवाई गई है, चैप्टर नंबर 1 में भी था, तो मुझे याद है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मैं सिर्फ उस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ। और बहुत अच्छी रिएक्शन है, गूगल करके देखना ये रिएक्शन कितनी एक्सप्लोसिव है, कितनी विगरस है। सॉरी, Fe2O3 सॉलिड फॉर्म में ले लिया, इसमें आप ऐड कर दो एल्यूमिनियम सॉलिड स्टेट के अंदर, क्या क्या बनेगा देखते जाओ। एक तो आयरन बनेगा लिक्विड फॉर्म के अंदर, एक तो आयरन बनेगा लिक्विड फॉर्म के अंदर, और लास्ट में आपका बनेगा Al2O3 जिसे हम लोग बोलते हैं एल्यूमिना। ठीक है, ये थर्माइट रिएक्शन बहुत ज्यादा, एल्यूमिना बोलते हैं इसे, सॉरी Al2O3 इसे एल्यूमिना बोलते हैं। ठीक है, ये थर्माइट रिएक्शन इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है ना, वो आयरन को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है ना, थर्माइट रिएक्शन है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है जी, 3 एग्जांपल हो गए। लास्ट है नाइट्रस एसिड, करो फटाफट से इसको, तो अंडरलाइन भी कर लो आप लोग। एक तो कार्बन हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, इसके नीचे मेंशन भी कर देना Ra रिड्यूसिंग एजेंट, Ra रिड्यूसिंग एजेंट Ra। क्या टाइम हो गया? थोड़ा रेस्ट कर लो, खत्म होने वाला। वीडियो सही आ रही है आज? ये रिकॉर्डिंग हो रही है बाय द वे, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो हम एडिट में काट देंगे। सही आ रही है आज, पहले से बेटर है, स्मार्ट दिख रहा हूं। लास्ट है आपका KMNO4, KMNO4 सॉलिड प्लस नाइट्रस एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपने नोटिस करी हो, पोटेशियम परमैग्नेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट वाली रिएक्शन में एसिड मैंने रखा है सब, तो थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों को याद करना। तरीका वही है, तरीका वही है, देखते जाओ। पोटेशियम का सल्फेट बना दो, K2SO4 एक्वस। मैग्नीज का सल्फेट बना दो, MnSO4 एक्वस। भाई इसका भी तो ध्यान रखोगे, इसको थोड़ी ना भूलोगे। नाइट्रस एसिड ऑक्सीडाइज कर जाएगा, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। ठीक है जी, और पानी लास्ट में हो गया। आपको ये याद रखने हैं सारे एग्जांपल्स, पेपर में डेफिनेशन आ गई तो एटलीस्ट 1-2 एग्जांपल तो लिख कर आओगे, ये छोड़कर आ जाओगे सर आपको पता ही है ऑलरेडी, एज यू नो ऑलरेडी। नीचे लिख देना फॉर एग्जांपल यू नो ऑलरेडी। ठीक है जी, तो मेरे 4 टॉपिक खत्म कर दिए मैंने। अब वापस रिडॉक्स पर आ रहे हैं, छोटी सी कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं और आज क्लास को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको हमने क्या पढ़ाया था, रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ाई थी। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बोला कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 4 टॉपिक्स। नंबर 1 ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नंबर 2 रिडक्शन रिएक्शन, नंबर 3 ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नंबर 4 रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होता है या हाइड्रोजन का रिमूवल होता है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल होता है। ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे।
फिर आप लोगों को मैंने बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सप्लाई करते हैं या हाइड्रोजन रिमूव करते हैं या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव करते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करने के बाद खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। और इसका एग्जांपल मैंने 2000 के नोट से लिया था, जिसकी वजह से आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, तो मैंने उस नोट को पॉकेट में रख दिया था सो दैट आपका डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर हो, सॉरी यहाँ डिस्ट्रैक्शन ना हो, यहाँ पे अट्रैक्शन हो, ठीक है ना। उसके बाद हमने पढ़ा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का अपोजिट है रिडक्शन। आपने जो कुछ ऑक्सीडेशन में पढ़ा था ना उसका उल्टा कर दो, रिडक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो रिडक्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ऑक्सीडेशन का आपने दोनों ही रिमूव करे थे, ठीक है। रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीडेशन में दोनों ही आपने ऐड करे थे, ठीक है जी। तो ऑक्सीडेशन की जो भी डेफिनेशन होती है उसको आप अपोजिट कर दो, वो रिडक्शन की डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक। फिर हमने क्या देखा, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सामने वाले सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं। सामने वाले सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या है, सामने में से हाइड्रोजन को, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले सब्सटेंस को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। मतलब सामने से आपने क्या करना है, सामने वाले सब्सटेंस में आपने हाइड्रोजन ऐड करना है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड करना है या ऑक्सीजन निकालना है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकालना है, ठीक है जी। तो ये चार डेफिनेशन मेरी बहुत इंपॉर्टेंट थी जो डिस्कस कर ली है मैंने। अब देखो जरा, फिर से आ रहे हैं रेडॉक्स पर। थोड़ा सा हमने रेडॉक्स रिएक्शन का बेस क्रिएट करा, ठीक है। अब रेडॉक्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, गॉसिप कर लेते हैं उस पे। इतनी गॉसिप आपने इस पे कर ली, थोड़ी इस पे भी कर लेते हैं। क्या बताया था मैंने आप लोगों को रेडॉक्स रिएक्शन में? Redox reactions are those reactions in which oxidation and reduction occurs simultaneously। जरा ध्यान से देखना, ये जो आपका RED है ना, ये रिडक्शन से आया है, ठीक है। और ये आपका जो OX है ये ऑक्सीडेशन से आया है, ठीक है ना। तो रिडॉक्स के अंदर RED comes from रिडक्शन और OS ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होती है। जरा इसको देखना एक बार, किसी भी रिएक्शन को देख लो, किसी भी, ठीक है। जैसे इसे देख लो आप, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसने इसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूस करने के बाद खुद क्या हो जाता है, तो इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ये देखो आप, Al किस में कन्वर्ट हो गया, Al2O3 में। अगर मैं इस एग्जांपल को तरीके से दोबारा लिखूं, Fe2O3 सॉलिड, Al सॉलिड, Fe लिक्विड और Al2O3 सॉलिड, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम से आपका Al2O3 गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मुझे सीधा सीधा नजर आ रहा है, ये आपका एग्जांपल हो गया ऑक्सीडेशन का। बोलो जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है। और Fe2O3 से आपका आयरन बन गया, सीधा सीधा मुझे नजर आ रहा है ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, तो ये आपका एग्जांपल हो गया रिडक्शन का। तो आप देख सकते हो इसी केमिकल इक्वेशन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, और ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो इधर मैं लिख देता हूं, ब्रैकेट में लिख देता हूं एडिशन ऑफ, सॉरी माफी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां आप लोग भूल जाओ, गजनी बन जाओ घर जाकर। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गजनी तो फिर भी 15 मिनट में भूलता, तुम तो 5 मिनट में भूल जाते हो, ठीक है। और ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना।
क्या हो गया? गजनी ये मूवी थी, ठीक है, इसके अंदर आमिर खान होता है, बहुत अच्छी मूवी है, काफी पुराना 2008-9 ऐसे कुछ के आसपास है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। तो गजनी के अंदर आमिर खान एक अच्छी कंपनी का, बहुत अपनी कंपनी का CEO होता है, ऑनर होता है, वो बहुत लॉन्ग स्टोरी है, उसके सर पर बस मार दिया जाता है, विलन ही मारते हैं। तो उसकी मेमोरी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, वो 15 मिनट में भूल जाया करता है। तो उसको क्या करता है, अपने पास एक पोलारॉइड कैमरा रखता है, और भूल ना जाए वो फोटो क्लिक करके लिख के रख लिया करता है और देख के याद करता है, ठीक है। और उसने अपनी बॉडी पर टैटू वैटू बना रखे होते हैं ताकि उसको चीज़ें याद है, क्योंकि उसको रिवेंज लेना होता है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, ठीक है। ये है वो मूवी। तो गजनी 15 मिनट में भूलता था, 15 मिनट में मेमोरी रिबूट कर जाती थी, रीसेट हो जाता था। तो तुम्हारा 5 मिनट में ही हो जाता है। तुम लोगों को पढ़ाया हुआ पूछ लो तो ऐसे हो जाते हो। ये मैंने बोला, तुम गजनी का नेक्स्ट लेवल हो, गजनी 2.0, 5 मिनट में भूल जाना, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल बता दी मैंने, एप्लीकेशन बता दो बस लास्ट। रिडॉक्स रिएक्शन डेली लाइफ में आप कहां यूज करते हो, थोड़ा बहुत पता होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन कहां डेली लाइफ में कहां यूज होता है। देखो सबसे पहला आप देखो, एक तो ये फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस दोनों में यूज होता है, ठीक है। मैं लिख दूंगा एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। थोड़ा कोशिश किया करो जब भी आप चैप्टर्स को पढ़ो ना, तो जानने की कोशिश करो वो चैप्टर डेली लाइफ में कहां यूज हो रहा है, फाइंड करने की कोशिश करो, ठीक है। इंटरेस्ट बनेगा। ये अगर आप सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के चले जाओगे, व्हाट डू मीन बाय रिडॉक्स रिएक्शन, व्हाट डू मीन बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सिर्फ बुकिश नॉलेज तक रह जाएगी, मे भी थोड़ा बोर लगे। इंटरेस्टिंग है, केमिस्ट्री मेरी तो फेवरेट ही है, तो मुझे तो नहीं लगती बोर, बट कोशिश करा करो कि आप लोग रिडॉक्स रिएक्शन की एप्लीकेशंस को आसपास सर्च करो, ठीक है। जैसे कुछ मैं आपको बता दूंगा एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। एप्लीकेशंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जो पहली एप्लीकेशन है, एक तो ये फिजिकल और बायोलॉजिकल दोनों प्रोसेस में यूज होता है। यूज इन बोथ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। स्पेलिंग सही लिखिए, मुझे क्यों गलत लग रही है? डबल सी तो नहीं आता? सर डबल सी नहीं आता? भाई बता दो, हो जाता है कभी कभी। पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल LPG, CNG, लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। LPG, CNG, वुड, कोल, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, एटसेट्रा। और यही बर्निंग ऑफ फ्यूल आपके यूज होते हैं इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, कमर्शियल पर्पसेस के लिए, ठीक है। यहां लिख देता हूं, एंड यूज इन इंडस्ट्रियल एंड इन कमर्शियल, many other commercial purposes, many other commercial purposes, ठीक है। दो एग्जांपल हो गए, तीसरा बताओ। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस के अंदर भी यूज होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस के अंदर भी यूज होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैन्युफैक्चरिंग,
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, ऑपरेशन ऑफ वेट एंड ड्राई बैटरीज, बैटरीज में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस आपके रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा सारी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ऐसा नहीं है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। और देखते हैं एग्जांपल, हाइड्रोजन इकोनॉमी के अंदर भी यूज होता है, हाइड्रोजन इकोनॉमी में भी यूज होता है, कहने का मतलब है यूज ऑफ हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, कहने का मतलब ये है हाइड्रोजन इकोनॉमी, हाइड्रोजन इकोनॉमी कहने का मतलब है यूज ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, इसमें भी रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। और एक और देख लो लास्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर बहुत जगह यूज होता है, अब इतने सारे लिखने लगेंगे तो इसकी भी क्लास बन जाएगी इंट्रो की, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को बताना था आप लोगों को, बता दिए। और भी है, बुक खोलोगे तो एक दो और मिलेंगे आपको। हाँ जी, हाँ रस्टिंग भी है यार, रस्टिंग आपका इसी में आ गया, रस्टिंग आपका इसी में आ गया, ठीक है ना। तो चैप्टर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन बताई। रिडॉक्स रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि टोटल हम 4 टॉपिक का डिस्कस करेंगे, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑर्डर मैंने ऊपर नीचे बोल दिया, और ये 4 टॉपिक हमने डिस्कस करें। फिर ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन बताई। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन व्हिच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टेक्स प्लेस, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टेक्स प्लेस। उसके बाद मैंने आपको बताया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सामने वाले सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड कर देते हैं, या हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव कर देते हैं। और उसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे, कुछ के काफी सारे एग्जांपल्स देखे हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया, व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। फिर मैंने आपको बताया रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सामने वाले सब्सटेंस को रिड्यूस कर देते हैं और खुद आफ्टर द रिएक्शन ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो सामने वाले सब्सटेंस को वो क्या क्या सप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सप्लाई करेंगे, और क्या निकाल लेंगे, ऑक्सीजन निकाल लेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकाल लेंगे। फिर मैं वापस रिडॉक्स रिएक्शन पर आया। रिडॉक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन व्हिच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर साइमल्टेनियसली, और इस वाले एग्जांपल को बहुत अच्छे से डिस्कस करा, सिर्फ एक ही को डिस्कस करा है, वरना सारी ही रिडॉक्स है फिलहाल, ठीक है। और फिर कुछ एप्लीकेशंस और रिडॉक्स रिएक्शन मैंने बताने की कोशिश करी, जैसे फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस में यूज होता है। नंबर 1, जितनी भी बर्निंग ऑफ फ्यूल्स है सबके सब रिडॉक्स रिएक्शन है। फ्यूल्स के नाम भी लिखे मैंने, एलपीजी, सीएनजी, वुड, कोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एटसेट्रा, ठीक है जी। और इन बर्निंग ऑफ फ्यूल्स को यूज किया जाता है फॉर इंडस्ट्रियल एंड मेटलर्जिकल पर्पसेस, फॉर इंडस्ट्रियल एंड अदर कमर्शियल पर्पसेस, सॉरी, ठीक है। फिर मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस बताया। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के अंदर भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जैसे कि आप किसी केमिकल की प्रोडक्शन कर रहे हो, कास्ट ये फ्रेम पे है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के अंदर क्या बताया मैंने आपको, किसी एलिमेंट की, किसी कंपाउंड की मैन्युफैक्चरिंग कर दो, कास्टिक सोडा का प्रोडक्शन करवा दो, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट का प्रोडक्शन करा दो। 10th में पढ़ा था आप लोगों ने, चैप्टर नंबर 3, ये कंफर्म पढ़ा था, हाँ पढ़ा था, बट बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, और जहां तक मुझे याद है चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा,
3 में वो और पोर्शन कट हो गया। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ वेट एंड ड्राई बैटरीज, इसके अंदर भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपके फोन के अंदर जो बैटरी है उसमें भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ठीक है जी। उसके बाद मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन इकोनॉमी भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। हाइड्रोजन इकोनॉमी इज बेसिकली यूज ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, और जो ओजोन लेयर में होल हो रहे हैं वो भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। आप गूगल करोगे, सर्च करोगे व्हाट आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और व्हाट आर द वेरियस applications of what are the various examples of redox reactions और what are the various applications of electrochemistry, तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ठीक है, गूगल करना एक बारी redox reactions की कुछ applications को सर्च करने की कोशिश करना, डेली लाइफ में redox reaction काम होता है उसे सर्च करना। तो that's all for today, thank you।